रेशियो एंड पोर्शंस का थर्ड क्लास है। इससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम रविंद्र कुमार हुआ, क्योंकि बहुत लोग जानने के उत्सुक में थे, जानना चाहते थे। तो मैं 2010 से 12 तक बीएससी में पढ़ा चुका हूं, जो कि बैंकिंग क्रॉनिकल आता है मैगजीन, आप लोग जानते हैं। उसके बाद 14-15 में भी मैंने बीएससी में क्लास लिया है और फाइनली 16 में मैंने अपना कोचिंग यू लाइक मैथमेटिक्स बाय अरविंद सर के नाम से कलमबाग मोड़ मुजफ्फरपुर में स्टार्ट किया है 2016 से। मैं टाइप बाय टाइप पढ़ाता हूँ, केवल टाइप ही पढ़ाता हूँ। टाइप पढ़ाने से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और कोई भी बुक आप आराम से बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले सजेस्ट मैं ये करूंगा, कोई एक बुक बनाइए। जैसे नवीन का आर एस अग्रवाल का एक बुक है, मैं उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मेरा किताब एक है, आप लोग देख सकते हैं, इसमें यू लाइक मैथमेटिक्स बाय अरविंद सर सारा दिया हुआ है। सब टाइप है, इसमें केवल टाइप सेट किया गया है। इसमें केवल टाइप अपने से लिखे हैं हमने। जो भी क्वेश्चंस का टाइप रहता है सब चैप्टर इसमें अवेलेबल है और सारा चैप्टर इसमें अवेलेबल है और इसमें केवल टाइप सेट किया गया है, जिससे आपसे किसी भी बुक से बन सकता है क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स। अभी 2011 और 12 में जो स्टेट का एग्जाम हुआ है उसमें भी हमने क्वालिफाई किया है +2 के लिए। उस टाइम में मेरे पास बीएड की डिग्री न होने की वजह से मैंने ज्वाइन नहीं किया था, परंतु अभी 2019 जुलाई में नीतीश जी ने फाइनल बोले थे कि 6 फेज में जो भी टीचर्स जो क्वालिफाई है, मतलब स्टूडेंट जो क्वालिफाई वो टीचर बन सकते हैं। और मैंने उसमें अप्लाई भी किया है, उसमें मेरा रिजल्ट भी है, सभी जगह अप्लीकेबल भी है हम। लेकिन मैंने 2 जगह के लिए ज्यादा प्रायोरिटी दिया है, एक जिला परिषद मुजफ्फरपुर और एक कांटी के लिए, दोनों जगह मेरा है। लेकिन इस कोरोना की वजह से आप सभी लोग जानते हैं कि इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। नेक्स्ट डेट कब आएगा ये हमको मालूम नहीं है। लेकिन ज्वाइन करने के 10+2 में ज्वाइन करने के बावजूद भी मैं क्लास यह लेता रहूंगा, क्योंकि ज्यादा दूरी तो है नहीं, काटी हुई है, जिला मुजफ्फरपुर में हूँ। तो अब हम आ जाते हैं क्लास थर्ड पर। जैसे कि कल हम लोग ने 3 सी से स्टार्ट किए थे, हम सी के बारे में एक बार फिर चर्चा करते हैं, फिर 8 के 20 से स्टार्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो 3 का सी दिया हुआ है, इस तरह से रेशियो निकालना है, पर हमको फिर से रेशियो निकाल लेते हैं। तो 8 और 4 का एलसीएम 8 होता है। 4 से गुना करेंगे 2 में तो 8 आएगा, अतः 5 दूनी 10। 8 में कितना से तो 1 से, इसलिए 5 एकम 5। और 15 में कितना से तो 1/3 से, जो हमने कल बोला था कि आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। तो 8 में भी हमने 1/3 से गुना किया, अतः यह मिला हमको 8/3। बोले थे रेशियो कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शंस को हटाने के लिए आप लोग क्या करें, डिनोमिनेटर से गुना करें, अर्थात डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर गुना कर सकते हैं। केवल डिनोमिनेटर 1 है, इसलिए 3 से सभी में गुना कर दीजिए। इस तरह से यहां पर मिला 8, 15, 24 एंड 30। यह मेरा रेशियो हुआ। अब हम लोग कल 8 के ए तक पढ़े थे, आज हम लोग 8 के बी स्टार्ट करते हैं। 8 के बी में कहता है कि यदि आठ का बी में कहता है कि यदि ए बी से 40% अधिक है, जबकि बी सी से 20% कम है, तब A/C बराबर क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस मिलता है, स्टूडेंट्स क्या करने लगते हैं, कलम लिखने का प्रयास करते हैं, वैसे नहीं करना चाहिए। सबसे पहले क्या देखना है हमको कि A का कंपेयर B से, फिर B का कंपेयर C से। अतः A B से 40% अधिक है, तो हम लोग कह सकते हैं A B, अर्थात
बी का वैल्यू अगर हम 100 लेते हैं तो ए का वैल्यू 140 होगा। जैसे क्वेश्चन में ए बी से क्या कहता है, ए बी से 40% अधिक है जबकि बी सी से 20% कम है, तब A/C बराबर क्या होगा। तो हमने लिखा कि ए बी लिख दिया ऐसे, मान लीजिए बी का वैल्यू 100 तो ए का वैल्यू 140। कभी कभी क्या करते हैं लोग स्टूडेंट्स, यहाँ परसेंटेज में लिखा हुआ है, कभी कभी कहता है ए बी से 40 अधिक है, तो ऐसे केस में भी स्टूडेंट्स ऐसे ही बनाने लगते हैं जो कि गलत होता है। परसेंटेज और डिजिट दोनों में बहुत अंतर होता है, वहां ऐसे न बने। बताएंगे कैसे बनाना है। फिर बी का कंपेयर सी से, कि बी सी से 20% कम है, फिर बी और सी लिखेंगे। अगर सी का वैल्यू 100 मानेंगे तो यह खुद ब खुद 80 हो जाएगा। अगर हम चाहे तो इसको छोटे टर्म में लिख सकते हैं, 20 से सब कटेगा तो 20 से ये कटेगा तो कितना 7 बार में, यह कटेगा 5 बार में, यह कटेगा 4 बार में और यह 5 बार में। याद तो आ रहा होगा, जो कॉमन उसका एलसीएम लेना है। 5 और 4 का एलसीएम 20, 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेगी 20 है, तो 5 से ये खुद हो जाएगा 25 और फिर इसमें कहता है कितना से 4 से तो 28। अतः हमसे पूछा गया है A/C, तो A के प्लेस पर 28 है और C के प्लेस पर 25। आंसर क्या जाएगा 28/25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक एग्जांपल बता रहे हैं आप लोगों को। कहता है, जैसे मान लीजिए एक टर्म हम लोग को पढ़ना है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में, इनवर्स रेशियो। जैसे लिखते हैं हम ए अनुपात बी का, या ए और बी का, ए और बी का इनवर्स, ये पढ़ना हम लोगों को। इनवर्स रेशियो क्या होगा। इनवर्स का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, या उल्टा कह सकते हैं, विलोम कह सकते हैं। विलोमानुपाती हिंदी होता है, विलोमानुपाती। अर्थात दिया रहेगा एग्जाम में, जैसे मान लीजिए A/B, तो अगर इनवर्स इसका पूछता है, इनवर्स हो जाएगा B/C, B/A। अर्थात ये जरूरी नहीं है कि ए के प्लेस पर बी, बी के प्लेस पर ये सोचना गलत है। इनवर्स का मतलब यू हैव टू थिंक जस्ट अपोजिट। अर्थात इसको हम लोग लिख सकते थे इस तरह से, 1/, यहां कुछ नहीं तो 1 है, यहां भी कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/A/1/B। अतः हमने बोला है कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए। तब ऐसे कंडीशंस में क्या करना चाहिए, बोले ही है डिनोमिनेटर का एलसीएम तो गुना करना है। ए और बी का एलसीएम ए भी खुद होगा, अतः यहां से ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा। अब बात आती है, इतना काम हम क्यों करें, हम जरूरत है। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसा ना बना करके, अगर आपसे एग्जाम में हम पूछ दे, एग्जाम में पूछ देता कि 2:2, 3:4 का विलोमानुपाती क्या होगा, और तब फर्स्ट ऑप्शन में रहता 4:2, 3:2। बहुत से स्टूडेंट इसको मारते और ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्यों गलत हुआ, क्योंकि आपने स्पेस को चेंज किया। विलोम का मतलब नहीं, ये नहीं होता है, ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1:2, 1/2:2, 1/3:2, 1/4। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के गुना करेंगे, 4 3 2 का एलसीएम 12 होता है, 12 से गुना कर लेंगे हम लोग। अतः राइट आंसर जाएगा 6:2, 4:3। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। 9 में क्वेश्चन कहता है कि यदि 1/x is to 1/y is to 1/z equal to 2:3:5, तब
एक्स एस टू वाई एस टू जेड बराबर क्या होगा। अब हम लोग यहां देखते हैं कि 1/x एस टू 1/y एस टू 1/z को क्या किया गया है, जस्ट अपोजिट किया गया, उल्टा किया गया है। तो आप भी यहां भी उल्टा कर दीजिए, अर्थात मेरा आंसर क्या जाएगा 1/2 एस टू 1/3 एस टू 1/5। अब 5 3 2 का एलसीएम 30 होता है, आप 30 से गुना कर लो, इस तरह से ये कट जाएगा 15 टाइम्स में, ये 10 टाइम्स में और यह 6 टाइम्स में। इस तरह से मेरा इनवर्स अर्थात रेशियो जो हुआ x एस टू वाई एस टू जेड इक्वल टू 15 एस टू 10 एस टू 6। अब क्वेश्चन एक है 10 का ए, लेकिन इससे पहले फिर एक एग्जाम्पल, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करने से पहले ही हमने एक फॉर्मूला के बारे में बताया था कि इसी फॉर्मूला से रिलेटेड सारा क्वेश्चन रेशियो से बनता है, जैसे ए एस टू बी प्रोपोर्शन सी एस टू डी। अब इसके बारे में हमने बताया था क्या चीज कि बाहर वाले का गुणनफल अंदर वाले का गुणनफल के बराबर होता है। आप फर्स्ट क्लास में देख सकते हैं, ऐसा बताया गया है। तो अब एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 10 का ए कि यदि 15:25 समानुपात 36:x। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग अगर किसी एग्जाम में बैठे हैं, खास करके एसएससी के एग्जाम में अगर आप लोग बैठे हैं तो उसमें देखते हुए इस टाइप के क्वेश्चंस रीजनिंग में बहुत मिलता है। तो रीजनिंग अलग चीज है, ये मैथ अलग चीज है। अगर रीजनिंग में भी इस तरह से हम लोग बनाएंगे तो मेरा आंसर गलत होगा। वह कंपेयर करने के बारे में बात करता है, यहाँ कंपेयर की बात नहीं है। यहाँ पर क्या है, हम जान रहे हैं कि इसको बाहर का गुणनफल अंदर गुणनफल के बराबर, इस चीज को हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे। जैसे एसएससी के एग्जाम में, खास करके रीजनिंग के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए एक देते हैं, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं 2:5 प्रोपोर्शन, या रीजनिंग ये रीजनिंग में पूछा हुआ है क्वेश्चन 2:5:11:1। अब देखिए 2:5:11:1, अगर हम इसको जाएं मैथ के अनुसार तो हम लोग का आंसर क्या होगा, मैथ के अनुसार 2 इंटू इंट्रोगेशन इक्वल टू 5 इंटू 11, इसलिए इंट्रोगेशन इक्वल टू कितना 55/2। अगर यह रीजनिंग में दिया हुआ है तो यह मेरा आंसर गलत जाएगा। रीजनिंग के अनुसार क्यों आंसर गलत जाएगा, क्योंकि रीजनिंग का मतलब क्या, तर्क के अनुसार हमको आंसर मारना चाहिए। तो रीजनिंग के अनुसार अगर इसको बनाएंगे तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, देखिए फर्स्ट 2 दिया हुआ है, 2 एक प्राइम नंबर है, फर्स्ट प्राइम नंबर है 2, जो कि एक इवन भी होता है, और 2 के बाद दूसरा प्राइम नंबर 3 होता है, उसको गैप कर दिया, फिर लिख दिया 5, अर्थात 5 भी एक प्राइम नंबर है। अब 11 भी एक प्राइम नंबर है, 11 के बाद 13 आता है जो कि गैप करना है, आंसर मेरा 17 जाएगा। क्या जाएगा 17। यह रीजनिंग के अनुसार। लेकिन रीजनिंग हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम मैथ पढ़ा रहे हैं, इसमें याद रहे जब भी रीजनिंग में यह इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो ऐसे न बना करके आप लोग रीजनिंग के अनुसार बनाए, तर्क के अनुसार बनाए। अब इस क्वेश्चंस को हम लोग मैथ के अनुसार बनाएंगे। मैथ के अनुसार कैसे बनेगा ये, अर्थात 15 गुने x इक्वल टू 25 गुने 36, इसलिए x बराबर 25 गुने 36 डिवाइडेड बाई 15, 5 से 5 बार में, 3 बार में, 12 बार में, आपका 60 आंसर। इसी तरह से आपका एक बी दिया हुआ है जो आप बना सकते हैं। आप लोग बी का आंसर हम लिख देते हैं, क्वेश्चन उतार देते हैं, आप लोग बना कर रखिएगा, मिला लीजिए, कल हम इसकी चर्चा कर लेंगे। 1:5 1/x प्रोपोर्शन 1/x एस टू 1/1.25। इसको आपको x के बराबर क्या होगा, आंसर हम लिख देते हैं 2.5 होगा, ये आप करके आइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है 11। में कहता है
कि यदि a प्लस बी, यदि a प्लस बी एस टू, b प्लस सी एस टू, c प्लस a इक्वल टू 6:8, 6:7:8। साथ ही साथ यह भी दिया हुआ है तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तो c बराबर 8। अब देखिए यहां पर a के पास कुछ मनी या कुछ वैल्यू होगा, b के पास कुछ वैल्यू होगा, c के पास कुछ वैल्यू होगा। अगर a b को जोड़ते हैं, फिर b प्लस c को जोड़ते हैं, c प्लस a को जोड़ते हैं, c तो और जब हम उसका रेशियो निकालते हैं, a b को जोड़ करके, b c को जोड़ करके, c a को जोड़ करके जब रेशियो निकालते हैं तो 6, 7, 8, अर्थात a प्लस बी प्लस सी का मान 14, जो कि रियल वैल्यू होगा। अर्थात a का कुछ भी मानो, b का कुछ भी मानो, c का कुछ भी मानो, जब उसको हम जोड़ते हैं तो मेरा वैल्यू 14 के बराबर आना चाहिए। अगर हमसे c पूछा है, अगर हम a और b का मान निकाल ले तो c का आराम से निकल जाएगा। अगर a का वैल्यू पूछता, b और c का मान निकल जाता तो भी निकल जाएगा। अर्थात जो पूछ रहा है और जो नहीं पूछ रहा है, c पूछ रहा है, a और b का मान निकाल के 14 में से घटाएंगे तो मेरा c का मान आराम से निकल जाएगा। ऐसे जब भी क्वेश्चंस मिले आप उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे 6:7:8 इक्वल टू a प्लस बी s2 b प्लस c s2 c प्लस a। अब यह रेशियो में a प्लस b का रेशियो मान 6, b प्लस c का रेशियो मान 7 और c प्लस a का रेशियो में मान 8। तो यह रेशियो के अनुसार वैल्यू दिया हुआ है। रेशियो के अनुसार इनका योग 8, 7, 15 और 6, 21 और इनको भी अगर हम जोड़ ले तो 2 गो a मिलेगा, 2 गो b मिलेगा, 2 गो c मिलेगा। आप जोड़ के देख सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस c का मान क्या दिया हुआ है? 14। इसको हम लोग 28 और लिख सकते हैं। तो रेशियो में यहां 21 और रियल में 28। अब एक का मान अगर हम निकालने जाएं, मान लीजिए यहां 1 से गुना कर दिए तो ये गुना में है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसलिए अगर एक का मान निकालें तो 28/21। अगर इसको हम छोटा टर्म लिखें तो हमको मिलेगा 4/3। अर्थात रेशियो में 1 तो रियल में 4/3। अगर रेशियो में 6 तो रियल में कितना? 6 गुने 4/3। इसको लिखेंगे हम लोग 8। तो यह जो है a प्लस बी का रेशियो में मान 6 और रियल में मान कितना? रियल में कितना? 8। अतः a प्लस बी प्लस सी का मान 14, a प्लस बी का रियल मान हमको मिल गया 8। अतः हम क्या करेंगे? a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 और a प्लस बी बराबर 8। अब इसमें से माइनस करेंगे हम लोग, ये कटेगा, c का मान 6। इसकी चर्चा हम 4th क्लास में फिर करेंगे क्योंकि दोबारा करना पड़ेगा, हमको मालूम है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कल इसकी चर्चा मैं फिर करूंगा। बारह से पहले एक टर्म पढ़ना हम लोगों को, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल्स। अर्थात आप लोग पहले पढ़े हुएगा योगांतर नियम। अगर इसको हम संधि विच्छेद करें तो योग जोड़ अंतर नियम। योग जोड़ अंतर नियम मतलब हमको योग जोड़ अंतर नियम होता क्या है भाई? आप लोग को एडवांस में या किसी भी चैप्टर में, खास करके एडवांस मैथ में, रेशियो में, आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज में ये सब चीज इसका यूज करना पड़ेगा। खास करके एडवांस मैथ में बहुत ही इसका यूज, खासकर अलजेब्रा में।
अब युगांतर नियम अर्थात कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल्स जो हमको पढ़ाना है आगे, हम चाहेंगे इसको 4th क्लास में कंटिन्यू करें, क्योंकि वीडियो अगर लंबा होगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो आप जस्ट तुरंत इसके बाद अगर देखना चाहे आप लोग तो आराम से देख सकते हैं, क्योंकि मैं स्टॉप नहीं करने वाला हूं, आगे फिर बढ़ने वाला हूं, लेकिन यहां पर स्टॉप इस वीडियो के अनुसार करेंगे हम। अगर आप देखना चाहें तो आराम से देख सकते हैं। ये 3rd क्लास 4th क्लास तुरंत मैं डालूंगा। थैंक यू।